बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। ईद का दिन है, यानी कि ज़रा एक मुख्तलिफ दिन है, यानी कि खुशियों का दिन है, यानी कि हंसने खेलने का दिन है, यानी कि खुशियाँ बांटने का दिन है, यानी कि मुख्तलिफ अंदाज से महफिल सजाने का दिन है। और आज ऐसा ही एहतमाम है। मेहमान वो हैं जिनको आपने गुफ्तगू में भी कम देखा होगा, चूँकि इनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल है तो आपने इनको सियासी हवालों से ही बातचीत करते देखा है, और सबकी अपनी अपनी शनाख्त है तो आपने सबको ज़्यादातर अलग-अलग ही देखा है। लेकिन आज हमने ज़रा सबको साथ ज़हमत दी है और ज़रा अलग मौजू पर या अलग अंदाज से बात करने का इरादा है। मेरे दाएं और बाएं जानिब पाकिस्तान की दो सियासी शख्सियात, यानी कि मैंने दो तो इस एतबार से कहा कि यानी इन दोनों कपल्स में सियासी शख्सियात हैं, लेकिन यूँ देखा जाए तो बतौर मजमूई 3 सियासी शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं और एक हाउस वाइफ, यानी कि 2 कपल्स हैं हमारे साथ। अगर मैं यहाँ से आगाज़ करूँ, मेरे दाएं हाथ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत में एक बहुत अरसा गुजारा, इस सूबे के गवर्नर रहे और फिर अभी भी आप इनको पॉलिटिकल डिस्कशंस में गाहे बगाहे या इकॉनमी के हवाले से डिस्कशंस में गाहे बगाहे देखते रहते हैं। आज ज़रा हम कुछ और गपशप करेंगे और हमने इनको भाभी के साथ जहमत दी है। आप लोगों की भरपूर तालियों में साबिक गवर्नर सिंध जुबैर साहब और नजमा साहिबा, नजमा भाभी हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह। बड़ी नवाजी, बहुत शुक्रिया। आपसे इतना सियासी प्रेम में बातचीत करने की आदत हो गई कि अभी भी एकदम से मुझे लगा कि मैं किसी नहीं, आपने मुझे पीएसएल पर भी काफी दफा बुलाया। हाँ, और उसमें हमने तो उसमें हम क्रिकेट की भी बात। आपके ख्याल में वैसे मुल्क की सियासत का ज्यादा हाल खराब है या मुल्क की क्रिकेट का? क्रिकेट का या मुश्किल है जवाब। वैसे मुश्किल है मैं इसको और आसान करता हूँ। मुल्क की सियासत, मुल्क की क्रिकेट या कराची की सड़कें, ज्यादा खराब क्या है? और मुश्किल हो गया। और मुश्किल हो अच्छा, मैं तीनों के बारे में मतलब नेगेटिव ही है, मतलब कोई ऐसे कोई अच्छी बात तो नहीं। थोड़ा मुश्किल है। चलें, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हम जरा पूछते हैं कि ईद के दिन आम दिनों से किस तरह मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ जो हमारे 2 शख्सियात मौजूद हैं, दोनों के अपने अपने बड़े ज़बरदस्त करियर्स भी हैं, दोनों की अपनी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है और उस हवाले से जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। आप इन दोनों को जानते हैं, देखते रहते हैं और हमने ज़रा इनको सहमत दी कि इनसे ज़रा गपशप लगाएं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे दोस्त भी हैं, भाई हैं, बहन हैं। बहुत सारी तालियों में हशाम भाई हमारे साथ और शर्मिला फारूकी साहब साथ। सर अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हशाम भाई, शर्मिला साहब मुझे ऐसे क्यों देख रही है जैसे मुझसे नाराज हो किसी बात को? आपका लास्ट शो इतना वायरल हो गया था इनका। अच्छा, खैरियत उसमें ऐसे क्या हो गया था? आपने इधर बैठे बैठे उन्हें पेरिस भिजवा दिया था। ये तो इन्होंने मैं पेरिस भिजवाया था ना, तो हम खो गए थे पेरिस की सड़कों में। मुझे आज रास्ते में आते हुए गाड़ी में खास इंस्ट्रक्शन दी थी कि आज चुप रहना। अच्छा, वजह क्या आप आज कराची को आप पेरिस बोलती ज्यादा हैं। आज आप पेरिस को कराची बोल दो, मेरा ख्याल इस तरह हिसाब बराबर। मैं आज भी कहती हूँ कि मेरा कराची मेरे लिए पेरिस है, मेरा घर है। दिस इज वेयर आई लिव। आप देखें, आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे, बेहतर से बेहतर जगह पर महल भी मिल जाएगा, लेकिन आपकी सरजमीन, आपका मुल्क, जहाँ आपका घर है, जहाँ आपकी फैमिली है, वो आपके लिए आपका पेरिस है। सही है। सो एफएल टावर, शांज़ेलिज़े, कट्टी पहाड़ी, नॉर्थ नालवाबाद नंबर 2। मैं वसीम बहुत जगह पर रहा हूँ। आई रियलाइज्ड, और अभी तक मेरा व्यू पॉइंट ये है कि द मोस्ट ब्यूटिफुल सिटी, द बेस्ट इन द वर्ल्ड, उसकी एक खुशबू है। वो कराची में तो डेफिनेटली डिफरेंट काफी है। आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको हमारा ऑफिस कैसे लगा? ऑफिस आते हुए मजा आया? आपको अच्छा मैं लगा? आपको बता चुकी हूँ ना के आते हुए बहुत ज्यादा झूले झूलते हुए आए हैं। आबशार, जी, समंदर, बिल्कुल, खेत खलियान। बिल्कुल। और फिर अंदर आके बिल्कुल अंधेरा। अच्छा भाई, तो हशाम भाई बताएं, क्या ये आपके ख्याल में सियासतदानों की ईद आम लोगों से कितनी मुख्तलिफ होती है वैसे? ईद तो आई थिंक बिकॉज हम लाहौर से हैं तो इन हल्का कराची है, बट हम लाहौर में होते हैं ईद पे। स्पेशली दिस बकरा ईद, इट इज मोर अबाउट कुर्बानी, और सुबह से उसी में लग जाते हैं। But Shamila's phone starts ringing like 7 a.m. in the morning. Seriously? And all. So. अच्छा, तो ईद आप पेरिस की वजह जर्मनी में मना रही हैं? लाहौर में, लाहौर को कोई भी नाम दे रहा हो तो वहाँ आप शमीला ने तय किया मैंने कोई बात ही नहीं कर रही इस बारे में, कुछ मैंने तय कर लिया। लेकिन ये बताएं, एक ज़माना होता था जब कराची में, तो आप भी बताइएगा ज़ुबैर भाई, जब कराची में बकरा ईद और कुर्बानी की कुछ ख़ास शोहरत थी,
तो उस दौरान आपने अपनी मर्जी से जो है वो खाल जिसको देना चाहिए उसको दी या जिसने चाहिए उसे ले लिया? ये जरा बताएं मुझे। नहीं, मुझसे कभी भी किसी ने खाल नहीं छीनी। अच्छा, नहीं। कभी रिक्वेस्ट भी नहीं की कि बाजी लेकिन उस दौरान हाँ। उस एरा के अंदर ये जरूर था कि मांगने जरूर आते थे। वो रिक्वेस्ट एक कर era रहे था, होते हाँ। फिर उसमें एक आसानी ये हो जाती थी कि वो जल्दी जल्दी सफाई भी हो जाती थी ना, उठा के ले जाते थे तो बाहर सफा भी करके चले जाते थे। उसका एक एडवांटेज ये भी था, हमने वो भी दौर देखा है। तो आपने दिस इज ये स्पेशली कराची पे इनायत थी। कराची में ये खासा था। मेरा ख्याल है आपके साथ एक्सपीरियंस हो चुका है, 100 पे वाक़ है ना? एक्चुअली हो चुका आप है। दिल से बात कर रहे हाँ हैं। एक्चुअली हो चुका है। वो हम कहानी करते थे तो वो 4-5 वो दोस्त कौन? आए, पता नहीं कौन? वो कौन, मेरा ख्याल है पता नहीं वो किस पता नहीं वो इख्वानुल मुस्लिमून अच्छा? से उनका ताल्लुक था, पता नहीं किस पार्टी के, किसी एक सियासी जमात के बता रहे, पता नहीं अच्छा, किस- भूल हाँ, गए। हाँ, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं आता, लोगों को लगेगा कि मैं एमकेएम की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए मैं डिटेल में नहीं अच्छा। जाता। तो वो उन्होंने कहा कि ये कुर्बानी कर रहे हैं तो ये खाल जो है ना ये तो हमारी है। तो मुझे एक्चुअली लगा, मेरी नाई मम्मी, मुझे लगा कि मैं कहा नहीं ये आपकी नहीं, ये तो माँ दे रहे हैं। वो को भाई पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं ये हमारी है। और वो सच्ची बात वो ले गए वो उसके बाद। तो ये भी था। सो आपने खाल जिसको देना चाहिए उसी को दी हमेशा? नहीं, हम जिस इलाके में शुरू से रह रहे हैं, हाँ, वहाँ थोड़ा सा उधर उनका आना नहीं होता था। वो वहाँ उधर उनका आना होता था, मेरा ख्याल है। ऑब्वियसली इतना बड़ा शहर है, उन इलाकों में जाने की क्या जरूरत है जहाँ थोड़ा सा जहाँ कोई और है पहले से, तो वहाँ जहाँ पहले कोई और है, तो जहाँ मर्जी से खाने दी जाती हैं। अच्छा, ये सवाल शायद 500 बार हो चुका होगा, बट आई एक्चुअली वांट टू नो, और बहुत अरसे से नहीं हुआ होगा, तो इसलिए मैं कि ये आप लोग इस बंधन में कैसे बंधे थे माशाल्लाह शादी के? ये इस कार्रवाई का आगाज किसने किया था इसमें? सच बोलना, ये सच बताना है, सच बोलना, सच। देखिए ये आपके कहने पे 10 बातों में चुप रही हैं आज, तो अब आपने सच बोलना है। हम एक वर्क मीटिंग में मिले थे, मुलाकात हुई थी। कोई सियासी नौयत की कोई मीटिंग? सियासी नौयत की मीटिंग थी, एक सियासी घर में मिले थे हम। मैं भी उसमें एक ऑफिशियल कैपेसिटी में आया हुआ था। शी वाज अ सिटिंग मिनिस्टर एट दैट टाइम, और वहाँ लेकिन आप दोनों एक ही पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे? जी, ठीक है। उस वक्त हमारी मुलाकात हुई थी फर्स्ट टाइम, ठीक है। एंड उसके बाद से बट शी उसके बाद से बताया ना, बहुत मुलाकात तो हो गई बीजू, है। सच सच। बी उसके ऑनेस्ट, बाद से इन्होंने कहा कि हु अप्रोच्ड फर्स्ट? वो कह रहे उन्होंने कहा, इन्होंने कहा, आपको कह रहे इन्होंने कहा। तो आज तो सच बोल। कराची को पेरिस इन्होंने कहा, सबको इन्होंने ही कहा। यार आप ऐसे तो ना करें यार, जाती है कुछ तो आपने नहीं कहा होगा ना। हाँ, हाँ, फिर क्या हुआ? बस फिर आगे हम साथ बैठे हैं तो आपको पता है क्या हुआ। अब समझ जाए किसने पहले यार समझ जाएं। अप्रोच कोई एक ही करता है ना, मतलब ये तो नहीं हाँ। सकता कि एकदम से तो कुछ नहीं हो जाता ना। आई अप्रोच। चलो शुक्र है, पहली दफा आपके शो पे माने। वरना ये नहीं मान रहे थे आज से पहले। वैसे ये तो ऐसे शर्मा रहे थे जैसे लड़की ने अप्रोच किया हो तो वो शर्माई। भाई कैसे हाँ, पब्लिक मतलब इसमें क्या है, मतलब ये क्यों क्योंकि आप? हशाम हमेशा ही कहते हैं नहीं शर्मिला ने कहा था, शर्मिला आज पहली दफा मान गए। तो यार ये इसकी वजह क्या थी वैसे, ये मानने में क्या हर्ष है मतलब? नो नो, आई मैं ये कहना चाहूंगा कि अब तक ऐसा लग रहा है कि शर्मिला और हशाम के जो कपल में हशाम शर्मिला है, ऐसा लग रहा है, लेकिन आज ज्यादा जरा शर्मा रहे हैं। क्या आप भूल गए क्या? जुबैर भाई कहेंगे भूल गए, समझ में भी आता है कि चलो यार पुरानी बात हो गई। आप एक बात भूल रहे हैं। 90 मिनट ड्राइव में अगर मैंने कोई इंस्ट्रक्शन दिए तो इन्होंने भी बहुत कुछ कहा। अच्छा, बट ये ओवर स्टेटमेंट है या ये ठीक है? आज इस मुद्दे को हम खत्म करके साइड पे करें ना, कि रिकॉर्ड में आ जाएगा कि जब आपको ये पैगाम मिला कि आप शादी करना चाहते हैं तो यू ओवर द मून, यू वर लाइक दिस इज द बेस्ट थिंग एवर हैपेंड, या यू वर लाइक ओके चलो ठीक है? भाई मैं उस वक्त वसीम, आई वाज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ सिंध, और मैं बड़ी प्रोफेशनल कैपेसिटी में बड़ी सीरियसली अपना काम ले रही थी। लेकिन एक अंदर का इंसान तो और होता है ना ऑफ इंसान। कोर्स जाहिर बात है कि यू नो ही इज अ गुड पर्सन, गुड पर्सन, और ये वो तो आई She's short of word. He's a good Yeah, person. just good He's a good person. He's a good husband. but ये You need more तो attention. और भी आपको याद कराना चाहिए मैं रास्ते आज में इनको। फूंक फूंक के कदम रख अच्छा, रही हूँ। you are being very careful. आपके प्रोग्राम से जो मासूमाना शो है ना, कहीं से मासूमाना शो यार नहीं, मैंने अरे एक कहीं से सवाल मासूम- पूछ दिया कि कराची में रहना ऐसा ही है जैसे डैश। अब ये तो ओपन एंडेड क्वेश्चन था ना, शी कुड हैव सेड एनीथिंग। इन्होंने कह दिया पेरिस, अब मेरे पीछे पड़ गए कि यार तुमने मुझे मरवा दिया यार, मतलब मैं क्या है इसमें? ये हर साल अपने शो में मुझे मरवाते हैं, हर साल। आपको कुछ याद है जुबैर भाई कि ये किसने अप्रोच किया था और ये कैसे हुआ था? मुझे
हाँ ये तो ये है ना, ये जरा कि हम तो भूल गए हैं बिल्कुल। नहीं, मैं तो नहीं भूला, अच्छा आपको याद है? इनसे पूछ। हाँ आप बताए ना भाभी। हमारी स्टोरी सेम होगी। हमारी स्टोरी तो मेरा ख्याल यार देखिए हमारी नहीं नहीं, अब इन्होंने की भी, बस आप आज के बाद आपने यही मौके पर रखना है बस, ताकि हाँ जी जी। नहीं, एक चीज पे मुझे एतराज है, अप्रोच तो उन्होंने ही किया था लेकिन उसके बाद 6 महीने तक गायब हो गए थे। अरे जैसे सियासतदान इलेक्शन से पहले वादा करके गायब हो जाता है। जर्म्स मैं सड़क बनवाऊंगा, वोट पड़ गया, बंदा गायब। यार कि अच्छा गायब हो गए थे। अच्छा वो क्यों? और अप्रोच कहाँ किया था, क्या कैसे हुआ था? हम लोग नेबर्स थे ना, मेरा ख्याल हमारा तो हर चीज को पता है कि हम नेबर्स थे पूरी कराची को पता है। हाँ नेबर्स थे। हाँ और अप्रोच करने के बाद 6 महीने गायब हो गए। गायब हो फिर दोबारा राब्ता कैसे बहाल हुआ? क्योंकि व्हाट्सएप तो नहीं होगा ना उस टाइम। फोन सॉरी, अच्छा वो फोन पे, हाँ। तो लैंडलाइन होता होगा। लैंडलाइन क्या, इनके घर भी फोन नहीं था, मेरे घर था फोन, क्योंकि मेरे फादर पुलिस में थे, ऑब्वियसली हमारे घर तो था, इनके घर ऑब्वियसली नहीं। हाँ। तो फिर क्या हुआ? ये पैदल पहले जाते आपने इनके घर फोन लगवाया या क्या किया? नहीं जब इनके घर फोन नहीं था नहीं। तो आपने कैसे? नहीं, ये पैदल जाते थे, पूरा रोड क्रॉस करके नेशनल स्टेडियम के पास एक पेट्रोल पंप होता था, वहां से मुझे कॉल करते थे। अच्छा वो पीसीओ पब्लिक जी, जी, कॉलिंग बिल्कुल, ऑफिस। अच्छा उस वक्त तो फोन आपको तकरीबन 6 साल लगते थे लगवाने में, 6-8 साल। हाँ, बड़े आपके ताल्लुकात होना जरूरी और है, ताल्लुकात हो या गए फादर का पुलिस में होना जरूरी 2 होता साल, अदरवाइज तो फोन लगता ही नहीं था। इनफैक्ट हम जब कराची शिफ्ट हुए 71 एंड में, हमारे घर फोन लगे तकरीबन 10 साल के बाद। ओह माय गॉड। ऑफ कोर्स ओके उस वक्त भी वैसे पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। मैंने कुछ नहीं बोला। तो आप गायब क्यों हो गए थे 6 महीने के लिए? मेरा ख्याल है जाहिर सी बात है, मैं पढ़ रहा था और उस वक्त मैं यार ये तो वही बात हुई जब सियासतदान पहले वादे कर लेते हैं, फिर कहते हैं हमारे पास वसाइल नहीं है। मैं बताता हूँ, अगर आपको इतनी पढ़ाई सूझी हुई थी तो आप अप्रोच नहीं करते? मुझे कंफ्यूजन थी कि एक चॉइस थी IBA से MBA करूं जाके, अच्छा मुझे लगा कह रहे हैं कि मेरे पास एक चॉइस IBA में थी, फिर एक चॉइस IBA में भी थी। मैंने कहा यार ये क्या कह उन्हें अच्छा कुमार से रहती थी, वो भी IBA से पढ़े हुए, उनको भी बेगम वहीं से मिली थी। तो यू आर मेकिंग पीपल बिलीव व्हाट आई जस्ट सेड कि आपके पास IBA में भी एक चॉइस थी या क्या कहना चाह रहे हैं? तो मैं एक चॉइस थी कि मैं इस्लामाबाद यार चॉइस है, देख ले हमें। इस्लामाबाद में पढ़ने की चॉइस। अच्छा सो देन आई सेटल्ड फॉर IBA। वैसे बायदी में हमारे घर 2 फोन थे, इनके घर एक भी नहीं था। मेरे घर 2 थे, क्योंकि अब्बा पुलिस में अब्बा पुलिस में थे, और इनके घर एक भी नहीं रहा। इनके घर एक भी नहीं। हालांकि एक भिजवा सकते थे। अच्छा भाई चलो ठीक है, क्विकली हम बढ़ते हैं जरा भाई, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है? आपसे सबसे आज आज शाम, आज मेरी बारी नहीं है। नहीं ये सबसे 3-3 4 वो सवाल वाला तो है, अबाउट योर पार्टनर। पेरिस वाला है, इसमें पेरिस वाला नहीं है, इसमें कोई सवाल ही नहीं। और वैसे भी यू हैव मेड इट क्लियर कि इवन इफ गिवन अनदर चांस यू विल रिस्पोंड द सेम ना, वो तो बात खत्म हो गई। यू कैन आस्क मी द सेम। आज मैं पूछ लेता हूँ, पेरिस में रहना ऐसे ही जैसे डैश में रहना, आप कराची बोल दो, इस तरह कर लो, मतलब क्या कर सकते हैं? अच्छा नहीं वो नहीं पूछ रहा, ये नहीं पूछ। सो और अगर ये जवाब फैक्चुअली इनकरेक्ट हो तो आपने बताना है, ठीक है? ये आपसे मुतालिक सवाल आते हैं इनसे, फिर आपसे मुतालिक सवाल आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सो शादी के बाद अशाम ने सबसे पहला गिफ्ट डैश दिया था। जो क्या दिया था? क्या दिया था? बहुत कुछ दिया था, एक चीज हो तो याद है, पहली तो कोई चीज तो पहली होगी ना, मतलब पहली क्या? लॉन्ग लिस्ट। सो लेकिन आपको नहीं पता, या ये पॉइंट आपके खिलाफ चला गया, ठीक है जी? हशाम को मेरी सबसे बुरी आदत डैश लगती है। आर्ग्यू मैं बहुत करती हूँ। ठीक है, तो आप मेहरबानी क्या करें, लेकिन सही जवाब नहीं। हाँ। ठीक है, ओके। डैश इनकी सबसे बड़ी ताकत है। Is his loyalty to his son and his loyalty to his parents. अगर ये फैक्चुअली इनकरेक्ट हो तो शर्मिला आपने करेक्ट करना है, ठीक ठीक है, है? अगर शर्मिला नाराज हो जाए तो मेरा पहला रिएक्शन डैश होता है। मना लेता हूँ। He won't argue, he would say Yeah, I'm sorry यार। No, ये आपने जवाब दे दिया, वो कंफर्म करें ना। इतने मासूम तो आप कहीं नहीं सकते। मैं समझ गया, मैं समझ गया, ठीक है। शर्मिला वो सबसे ज्यादा खुश डैश बात करती है। ट्रैवलिंग। अच्छा राइट, ओके। और आपका फेवरेट, अच्छा वो तो पेरिस ही होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं कि ये क्या बात हुई? अच्छा उससे फेवरेट भी कोई शहर है आपका? है हाँ, कौन सा है? वेनिस। हाँ ठीक है। अक्सर चीजों में जो फाइनल डिसीजन होता है वो डैश का होता है, यानी कि आपका या इनका? वो डिपेंड करता है कैटेगरी पे। शर्मिला का फेवरेट खाना डैश? बिरयानी भी इनकी वो फेवरेट एक है। बिरयानी है या नहीं है? शर्मिला बिरयानी हो?
आजा ठीक है ओ, चलो ओके नॉट बैड सो आई वुड से मैं खुद जज बन गया Gift hamper इसमें इसमें इन्होंने ज्यादा अच्छा खेला है इस राउंड में क्योंकि आपको पहला गिफ्ट याद नहीं था तो इस राउंड का विनर हम हशाम भाई को करार देंगे हाँ अब जरा इधर आते हैं शेर नहीं शेर तो नहीं सुना रहे थोड़े सो पहले अब भाभी आपसे ठीक है जी ओके फिल इन द ब्लैंक्स ठीक है ना जुबैर पे सबसे ज्यादा गुस्सा उस वक्त आया जब डैश में क्या हुआ जब इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की जब पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी तो अगर मैं कहूँ सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त हुई जब पॉलिटिक्स छोड़ी तब जब नून लीग छोड़ दी तब खुशी हुई आपको नहीं जब गवर्नर बने थे जब गवर्नर बने दैट वाज द हैप्पीएस्ट आपसे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स फाइनली ठीक है अगर भाभी नाराज हो जाए तो मैं मनाने के लिए सबसे पहले डैश करता हूँ आप क्या मतलब मैं कभी आर्ग्यू करते ही नहीं तो वो कहती है मैं कहता हूँ हथियार डाल देते हैं आपके पास हथियार ठीक है डाल जैसे देते आप हैं, हाँ। ये ऐसे ही हो और एक ये तो बड़ा पता नहीं मैं हर अपने दोस्त को भी मर्द को भी अपने बच्चों यार आप बीवी के साथ बहस क्यों करते What's हैं the argue point? करते हैं व्हाट्स द पॉइंट व्हाई आर यू ट्राइंग टू विन ओवर हाँ उसने एक पोजीशन ले ली है आप उस पोजीशन के साथ चले जाएं even if you are sure that you are wrong even then you will not argue you don't why what will you gain अच्छा तो आप खुश ना हो ये सिर्फ इनका स्ट्रेटेजिक मूव है ये मासूमियत नहीं है ये स्ट्रेटेजिक मूव है कि यार मेरे ख्याल में मैं ठीक कह रहा हूँ लेकिन बहस क्यों करनी है छोड़ो मत जाना No, but for the peace of the house, he's right. इट इज फाइन ठीक है अच्छा चलो ठीक है इनकी सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज डैश है यानी समथिंग व्हिच वुड मेक हर वेरी हैप्पी मेरा ख्याल है जब ये कोई जेवर कोई भी ज्वेलरी खरीदती है तो इट्स वेरी अगर आप देर से घर आए या टाइम कम दे रहे हो तो इनका रिएक्शन होता है डैश मतलब कोई इतना खास रिएक्शन नहीं होता मतलब कोई इतनी नाराजगी नहीं होती एंड डू यू रिमेंबर आपने उनको पहला तोहफा क्या दिया था वाइट शॉल थी ठीक है भाई ओके चलें बहुत अच्छे ये आइए राउंड आप दोनों ने अच्छा खेला है मैं ख्याल है मैं एज अ जज इसमें इनको ज्यादा मार्क्स दूंगा ठीक है जी ये आपको भी इस फैसले पे कोई नहीं, एतराज तो नहीं है नहीं। ये अदलिया आजाद है आपके ख्याल में बट ठीक है जनाब प्रेम हमारा जारी छोटा सा ब्रेक लेते हैं आप देख रहे हैं मासूमाना शो आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद क्या बात है एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं आप देख रहे हैं मासूमाना शो आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद अच्छा जी तो भाई अब ये है अब सियासी बातें हो गई खत्म ठीक है जी आपने कभी मंडी जाके जानवर खरीदे हैं अच्छा हर साल अच्छा okay. every year. और आपकी तो वीडियो भी देखी है मैंने वो गाय वाय तो भाई इस तरह की वीडियो दिखाएं ना दिखाएं ये वीडियो लाहौर की है या पेरिस की पेरिस अच्छा ठीक है My Karachi. हाँ ठीक My है Paris. ओके आपने कभी मंडी जाके ऐसे- आपने अच्छा अब ये मैंने सवाल इसलिए पूछा कि हमारा जो अगला राउंड है ना उसमें ये कि हम आपको दिखाएंगे कुछ जानवर ठीक है हमने उन्हीं जानवरों के ओनर से पूछा है कि यार इसकी प्राइस कितनी है बट आप लोगों को पहले गैस करना होगा कि कितने तक का होगा जानवर फिर हम देखते हैं कि किसका गैस ज्यादा करीब है तो वो जीतेगा ठीक है दिखाए भाई पहला दिखाएं या आप गौर से देख लें तो पहला ये ऊंट देख लें कितना सेहतमंद है या नहीं है या बीमार है ये अकेले रेगिस्तान में ही खड़ा हुआ है बिकने के लिए पता नहीं क्यों या मंडी होगी हमने दूसरा एंगल नहीं दिखाया अभी ये कितने का होना चाहिए ये दुकानदार ने इसका क्या रेट बताया होगा अभी हम चलाएंगे हमने दुकानदार से पूछा कि भाई कितने का है ये तो क्या ख्याल है आपका आप लोगों ने ही बताना आपने हाँ भाई 5 सेकंड में बताएं कि बताएं 2 लाख 2 लाख तक का होना चाहिए आपके ख्याल में दुबैर भाई वैसे किसी कंपनी के स्टॉक की प्राइस पूछते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं मैं आपको हाँ प्लीज प्लीज ये जख्मी है तो जख्मी जो भी चीज होती है उसकी तो कुर्बानी कुर्बानी होती नहीं ये आपको जख्मी की नहीं ये अभी नहीं नहीं थोड़ा कमजोर है बच्चा है अभी है प्राइस तो प्राइस नहीं इसकी है ही नहीं कोई आई थिंक वो 2 लाख शायद हो सकता अच्छा वो कुर्बानी के लिए नहीं खरीद रहा वो ऐसे ही खरीद रहा है कोई कितने का होगा तो शाम ने सही कहा 2 लाख राउंड हाँ नहीं जवाब को ये थी तो अच्छा कॉपी चले 3 लाख 3 लाख 2 लाख और 3 लाख ऑडियंस का क्या ख्याल है वैसे ये कोई 3 ऑडियंस को खैर अच्छा ऑडियंस से कुछ आवाजें हैं 3 की अब दिखाते हैं किनका जवाब ज्यादा करीब है दिखाएं भाई 2 लाख का है 3 लाख का है क्या इसके 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए बताया बिल्कुल बीच का जवाब दिया अच्छा क्या दोनों सही तो ये इसमें दोनों ही सही हो गए ठीक है चलो तो ये हम सब दोनों को एक पॉइंट देंगे आधे ठीक है? आधे 3 लाख का लेकिन वो तो नेगोशिएट करके 2.5 लाख का है ना तो इनका जवाब सही क्या पता वो 2 पे मान जाता भाई मोटर बाइक देंगे इस पे है जी इस पे मोटर बाइक मिलेगी इस पे एक इनाम है रखा है हमने वो इनाम आखिर में अनाउंस करेंगे और बहुत कीमती इनाम है उस इनाम को आप एज सेविंग रख सकते हैं वो बहुत कल को महंगा भी हो सकता है तो ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा ठीक है 1-1 हो गया भाई दिखाएं अगला दिखाएं अच्छा वाला ये जानवर की बात हो रही है बैल है
ये बताएं भाई, ये कितने का होना चाहिए आपके ख्याल में? 5 लाख। 5 लाख तक कहाँ भाई, क्या ख्याल है? 8 लाख, 8 लाख ठीक है। 6 लाख, वो कह रही कम करो, कम करो, वो कह रहे कम करो। फिर चलें 6 पे चलें। 6 पे कर लें। 8 लाख सुन के शाम भाई के तो औसान खत्म हो गए कि यार अब क्या महंगाई हो गया? कितनी हो गई है आजकल, अब जानवर कितना महंगा हो गया है। देखते हैं तो 5 लाख और 6 लाख ठीक है। दिखाएं भाई, पूछे से कितने का है ये? 1 बने अभी तक। 7.5 लाख रुपए। 8 लाख सही बोला था। 7.5 लाख यानी यू आर राइट एक्चुअली, मैंने यू आर 8 लाख क्लोज। सही बोला था रीजू, आपने कम कराया। ये सही कह रही सही है बोला actually। था मैंने 8 लेकिन फिर भी जब वो क्लोजेस्ट आपका है तो इसलिए ये पॉइंट आपका होगा, तो इसका मतलब ये हो गया 2-1 ठीक है जी। दिखाएं भाई, अगला दिखाएं। अब ये डिपेंड करता है ये कराची का बकरा है या ठठा का बकरा है। अच्छा, रेट्स वो- कम होते हैं ना इधर, कराची के ज्यादा होते कराची का है, कराची भाई, कराची की मार्केट में पूछा है ना हमने, ये कराची का बकरा है। हाँ, हैं। 90,000। 80,000। 80-90 हजार तो बहुत सस्ता नहीं बता रहा। अच्छा, 80,000 यार रीजू मुझे लगता है 1.25 लाख तक का होगा। डिमांड क्योंकि होगी, देखिए- लेकिन लेंगे 80 में। यानी ये वो बता रहे हैं कि बहुत कमजोर है। 80,000 बिल्कुल सही कहा है। हाँ। अच्छा, ये सोच लें कि देखिए ये दुकानदार अभी आस्किंग प्राइस बता रहा है, उसमें बार्गेन का मार्जिन रख के, ठीक है। सो आस्किंग लाख हो सकती है, डील 80-70 में कहीं। आस्किंग प्राइस। आस्किंग प्राइस कितने में लॉक करें? आस्किंग तो कोई भी कुछ भी आस्क ये तो बकरा लेने आप जाते हैं हर साल। वही ना, ये इसकी लाख के करीब आस्किंग होगी और ये 70 लाख, हाँ भाई। लाख। मेरा तो ख्याल है 80,000 ही, बिकॉज उसकी टांगे देखे कितनी पतली। हाँ वाकई, इसकी तो कापे टांग रही है। ये तो बात ठीक है। तो आप कह रहे हैं लाख और आप कह रहे हैं 80,000। 80 भी आपने बस मेहरबानी की है, वरना आपका मूड लग नहीं रहा था मुझे। ये भी आपने कहा जो ठीक है यार। दिखा मुझे पता नहीं, मुझे भी नहीं पता जवाब, बट आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक इसने कुछ 1.5-2 लाख मांगा होगा, पता नहीं। दिखाएं भाई। हाँ, इसका हम 75,000 मोल करते हैं। 75,000 यार, क्या बात है। अच्छा ओके, सो 80,000 के करीब, क्या बात है यार, वाह वाह वाह। सो ये हो गया। उन्होंने टांगों से पहचान लिया। हाँ ये हालांकि कभी मंडी नहीं गई है, हाँ। अच्छा, फिर भी देखें तो फिर इतना प्रिसाइज आइडिया कैसे हो सकता है? आजकल के आज के हवाले से महंगाई इतनी है। नहीं नहीं, मेरे फादर पुलिस में थे, हमारे घर वैसे ही आ जाते थे। ये बात सही है। और आई एम श्योर ये वही टाइम होगा जब इनके घर में तो कुर्बानी नहीं होती होगी। जुबैर के घर कुर्बानी नहीं होती, हमारे घर ये में। कुर्बानी करके गोश्त भिजवाती हूँ। तो वैसे ही कैसे आ जाती थी, मतलब कौन भिजवाता था? मजाक कर। अच्छा। और तब आपके घर में कुर्बानी होती थी? नहीं, इनके यहाँ माशाल्लाह। अच्छा हो दे, चलो शुक्र है किसी चीज आपने भी मेहरबानी की, ठीक है। ये हो गया 2-2। अब ये आखिरी जवाब जो दे देगा वो ये राउंड जीतेगा, ठीक है जी। चले भाई, दिखाएं लास्ट। हाँ, ये कितने का होगा भाई? 90,000। 90,000। 1.25 लाख प्लस। 1.25 लाख प्लस। या तो हम 1.25 लाख पे लॉक करें तकरीबन? 1.25 लाख, हाँ जी। ये है तकरीबन 2-2.5 लाख का। अच्छा, नहीं नहीं, आप इसकी हालत तो देखें ना। वैसे आपने बहुत सीरियस लिया है जानवरों को, ये देखें। और इसकी कापे भी नहीं टांग रही नहीं है ना? ये माशाल्लाह खाते पीते घराने। 2 लाख के 2.5 लाख, 2 और 2.5 के बीच में। तो 2.25 लॉक करूं मैं? हाँ, ठीक है, 2.25 और 1.25 लाख। अच्छा, ये तो बड़ा बहुत फर्क है। 1.25 लाख, अब बीच का ना बता दे, वो कहीं 2.25 लाख ना कहते हैं। 1.25 लाख और 2.25 लाख। दिखाएं भाई। भाई इसके मांगने 4 लाख रुपए, ठीक है ना? 4 लाख। 4 लाख 2.5 लाख। ये 4 लाख मांग रहे हैं, मैं आपसे ये आदमी मांग रहा हूँ, मुझे भिजवाओ। कौन आदमी ये 4 लाख क्यों मांग रहा है? मैंने आपको बहुत कम, बहुत महंगाई हो गई है। 2.5 लाख। लेकिन आप तो 2.5 लाख कह रही थी, मतलब एक नहीं, जवाब आपका ही ठीक हुआ है, तो कमाल है यार, क्या बात है। लेकिन बहरहाल ये पहला मुकाबला बहुत वाज़ेह मार्जिन से जीत लिया इन्होंने भाई, तालियां बजा दें। चलो, सो ये तो हो गई कुर्बानी के जानवरों की ना। अब जरा कुछ और कमोडिटीज अब देखते हैं। जुबैर साहब ने कहा है कि यही मसला है कि हुकूमत को पता ही नहीं है कि महंगाई कितनी हो गई, आवाम क्या कह रही है, हुकूमत क्या कह रही है। तो जरा देखते हैं आवाम की नफ्स पे हाथ किसका है। कुछ चीज़ों का देखते हैं कि आपने किसको बेहतर पता है कि क्या ज़्यादा महंगा है इसमें से, ठीक है। बस आप इट विल बी वेरी क्लियर जब मैं पहला सवाल लाऊंगा। दिखाएं, पहला सवाल दिखाएं क्या है। पहला सवाल ये कि आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा गोश्त महंगा है, 1 किलो गाय का गोश्त या आधा किलो बकरे का गोश्त। क्या महंगा है भाई इसमें ज़्यादा? हाँ, खवातीन लीड लें इसमें, मेरा ख्याल है बताने में। 1 किलो गाय का गोश्त। 1 किलो गाय का गोश्त आपके ख्याल में? हाँ जी, अब बताएं ना। आधा किलो बकरे का।
आधा किलो बकरे का गोश्त आपके ख्याल में 1 किलो गाय से ज्यादा महंगा है? दिखाएं भाई, हाँ क्या है जवाब? 1 किलो गाय का गोश्त ज्यादा महंगा है भाई। ओके भाई, ये इनका जवाब सही हो गया, ये हो गया 1-0। अगला सवाल दिखाएं भाई, ये क्या है? इनमें से कौन सी चीज ज्यादा महंगी है, हरा धनिया या पुदीना? हाँ भाई, क्या 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 महंगा होगा ज्यादा, हरा धनिया या पुदीना? दोनों तकरीबन बराबर ही हैं। अगर थोड़ा सा कोई एक चीज महंगी होगी तो वो क्या होगी? पुदीना। हाँ आप बताएं। I think I'll go with पुदीना। दोनों का जवाब सेम है इसमें, या दोनों का जवाब सही होगा या दोनों का गलत होगा। हरा धनिया या पुदीना? दिखाएं भाई क्या, माशाल्लाह दोनों का जवाब गलत है इसमें। चलो भाई, ये तो यानी जुबैर भाई इस बारे में ट्रैक रिकॉर्ड आपके दोनों गलत हुए, इनका एक गलत हुआ है। ठीक क्या है, पता हरा धनिया क्या होता है? खाते हैं। तो खाते नहीं है ये, नहीं, इनको कुछ खाते हैं। खाते अच्छा। हैं, बहुत शौक से खाते हैं, इनको पता नहीं है। इनका तो ताल्लुक भी पार्टी से है, कहते हैं हमारी- खाते हैं तो लगाता भी तो नहीं, है, तो खाता है। तो ये हो गया 1-0। ठीक है, अगला दिखाएं भाई, ये क्या है? दिखाएं भाई, बासमती चावल या सेला चावल। सेला चावल? अच्छा ठीक है, हाँ बासमती चावल या सेला चावल, इसमें कौन सा महंगा है? यहाँ मैं फंस गई। आई थिंक बासमती। बासमती। दोनों का ख्याल है कि बासमती। दिखाएं भाई क्या है बासमती? बासमती चावल ऑफ कोर्स वो प्रीमियम क्वालिटी ऑफ राइस है। ठीक है, सो ओके, सो दिस ये हो गया 2 और 1। अगला दिखाएं, ये क्या है? गंदुम का आटा या जौ का आटा, क्या महंगा है? गंदम। गंदुम का आटा गंदम। अगेन। ओके, दिखाएं भाई, गंदुम का आटा नहीं भाई, जौ का ओए, आटा। जौ का आटा। यार कमाल हो गया। ओके, तो दोनों का गलत हो गया। लास्ट दिखाएंगे भाई, अगर बराबर हो गया तो आखिरी सवाल करेंगे, वरना अभी तक ये टीम जीत रही है। तरबूजा या खरबूजा, दोनों अगर 1-1 किलो लिया जाए तो क्या ज्यादा महंगा है? खरबूजा। ये वही है खरबूजा जिसको देख के खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता ये है, वही ये वो वाला वाला है। है। हाँ भाई, तरबूज। ओके, तो ये कह रही है तरबूज और शर्मिला कह रही है खरबूजा। दिखाएं भाई कि किसका जवाब। अरे क्या बात है, खरबूजा सही है। फ्रूट हालांकि मैं खरीदता हूँ, है जी? फ्रूट मैं खरीदता हूँ। अच्छा, तो आपने क्यों नहीं जवाब दिया इसका? बिल्कुल इसलिए नहीं दिया कि मैं उसे पूछता नहीं हूँ ये कितने का, ये कितने का। देखिए ना, ये होता है, ये बड़े मैं लोग की उसका बड़ी total बात है। price पैसे पूछता वैसे कौन पूछे? वैसे बस जुबैर यही- टोटल प्राइस पूछता हूँ ये कितने बने। बस दे देते हैं। जरा प्रेम हमारा जारी है, आप देख रहे हैं मासूमाना शो। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बहुत बहुत ईद मुबारक। आते हैं ब्रेक के बाद। बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको। जबरदस्त मेहमान हमारे साथ हैं, गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। सो भाई, अब इससे हम आखिरी गेम की तरफ बढ़े। एक गेम आपने जीता है, एक गेम आपने जीता है। अब आखिरी गेम देखते हैं कि कौन। इसमें हम आप लोगों ने बताना है कि किसने गेम अच्छा खेला है। ठीक है भाई, जिसको आवाम का फैसला होगा ना, आवाम की अदालत होगी। इसमें यह है कि पहले यानी आप दोनों ने बताना है, 2 पॉलिटिशियन या 2 लोग आ रहे होंगे, बताना है कि यू विल गो विद ए और बी। ठीक है, अच्छा, मैंने चॉइस करनी है? हाँ, ये आप लोगों ने जवाब देना है। हाँ, और फिर इन लोगों ने दो जवाब देना पॉलिटिशियन की शक्लें दिखाएंगे आप? हाँ, हाँ। वो वसीम है तो ये नहीं कर रहे। है। चलो वो खेल लेंगे, फिर आप उनको बोल लें ताकि इस दफा दिखाएं भाई, बड़ा आसान है, दिखाएं भाई। अगर चलो ये तो बहुत आसान है ना, आपकी चॉइस तो ऑब्वियस हो गई। नहीं खेलना आपने तो शहबाज नहीं, अच्छा प्रेसिडेंट साहब। जरदारी साहब। जरदारी साहब। एंड रीजन बीइंग अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट यू बिलोंग टू इस पार्टी, लेकिन और हाँ, देयर इज नो वन इन पॉलिटिक्स लाइक हिम। I am his biggest fan. हाँ। क्लियरली Yeah. सही है, ठीक ये है। वैसे ये क्या आपने सवाल उनसे पीपल्स पार्टी वाले नहीं, वही से मैंने कहा, ये तो इनके लिए आप आसान पूछ रहे हैं, वो हैं पीपल्स पार्टी में, इसी वजह से जरदारी साहब उनको आपका सवाल का जवाब इंटरेस्टिंग हो। असल में तो हम ये असल में तो यहाँ हमने रस्मी कार्रवाई की है, ये आपसे पूछने के लिए वारदात डाली हमने असल। हाँ, शहबाज शरीफ। रीजन बीइंग आई थिंक उनका ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा है। पिछले 4 साल को छोड़ के पिछला जो था, अच्छा, जब चीफ मिनिस्टर थे, तो मेरा ख्याल है उन्होंने काफी काम अच्छे किए। काफी मेहनती हैं। ओके, तो ये हो गया। अगला दिखाएं भाई, आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है, फिर आपने बताना है किसने अच्छा खेला। अगला दिखाएं भाई। अगेन ये यार, ये तो बहुत सिंपल है इनके लिए, तो ये लोग क्या, लेकिन चलें आपकी रीजनिंग की बुनियाद पे लोग डिसाइड करेंगे ना कि क्या है। मुराद अली शाह साहब। मुराद अली शाह एंड हाँ जी, I think he's a banker and he's आई थिंक ही वाज एक्चुअली अफ्रेड कि मरियम बीबी का नाम ले लेते। मैं बता दूं, अरे भाई फिर से। वो देखिए, वो वैसे प्यारी हैं, हाँ, लेकिन आई फील दैट आई वर्कड विथ हिम ना। मेरे साथ वो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे जब मैं कैबिनेट में थी, एंड आई आल्सो वर्कड विथ हिम एज चीफ मिनिस्टर, सो आई थिंक ही इज वेरी डेडिकेटेड। किसने डिलीवर ज्यादा किया है? ही वर्क्स वेरी हार्ड। मुराद साहब वर्क्स वेरी हार्ड। डिलीवर जी, तो मैं आप अगले बताते इलेक्शन हैं में पता भाई। चलेगा। एक ने बोल दिया तो मैं क्या। सही, आप बोले ना कि डिलीवर मुराद साहब ने ज्यादा किया, आप कह रही ही वर्क्स वेरी हार्ड, वो तो ठीक He है, does। तो डिलीवर मुराद साहब ने ज्यादा किया। करते हैं वो, यस। ठीक है, आज आप बताएं जुबैर साहब। फिर आप बता दो।
मरियम का देखे ना, इन्होंने अभी चीफ मिनिस्टर बनी है ना, उस लिहाज से इन्होंने काफी डिलीवर किया। तो आपका वोट मरियम बीबी हाँ, के लिए लेकिन है। मुराद अली शाह भी मेरे मैं जवाब दे दूं? हाँ जी प्लीज। मुराद अली शाह इज अ जेंटलमैन, सही है। बहुत अच्छे। सही है। मैंने भी उन्होंने भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया था। ही वर्क्स Very hard. शी डिड नॉट से कि ही डिलीवर्स बेटर। दिखाएं वो अगला दिखाएं। चलो अब ये तो इनके लिए ये तो सही है ना, इसका तो कोई भी जवाब दे सकता है ना। आप सुन लें। अल्लाह अब ये ना उसमें आप कहेंगे एक और ऑप्शन तो वसीम के नन ऑफ द अबव, ये नहीं हो सकता। एक बताना है कि इनमें से रिलेटिवली I think Sohail Afridi. इज बेटर देन गंडापुर। मैं नहीं कुछ कह रही, आपके प्रोग्राम पे मैंने कुछ कमाल है यार, कुछ कहते कहते रुक गए। आई एम गोइंग टू पास बोथ ऑफ देम, मुझे दोनों नहीं पसंद। बिल्कुल पसंद है, लेकिन हम आपकी टीम की तरफ से सोहेल आफरीदी साहब। उनकी भी जुबान बहुत ख़राब है, जी। इनकी तो है ही ख़राब, और इनकी भी मैंने एक दो तकरीरें सुनी है, बहुत ही ख़राब है। कम खराब किसकी है? ये आई कांट डिसाइड। बहुत मुश्किल है। हाँ, इनकी तो दो तीन ही सुनी है मैंने, वो बहुत ख़राब है। शर्मिला इनकी तो बिल्कुल ही इज गोइंग बाय पार्टी लाइंस। ये रूलिंग अच्छा, इसका भी पॉलिटिकल लेंस से जवाब दे रही है। मैं अपना जवाब दे रहा हूँ। हाँ उनके लिए तो ये कंडेम ही करना है दोनों को। तो आप सवाल ही गलत रखा है आप। यार, फिर मेरे सवाल पे अब इतराज हो ये गया। देखें। भाई पीटीआई वाले की तो तारीफ हो ही नहीं सकती ना, कल जवाब देना पड़ेगा। अभी उन्होंने ना। करवाई नहीं। उनको थोड़ा जवाब, इनको जवाब देना है ना। यार तो ये कौन से कोई जमात इस्लामी की है, कराची के जिला सदर है। अभी आप हाँ मेरे नजदीक आई थिंक सोहेल अफरीदी और Is better. अंडरस्टैंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज्यादा। कि आप एक दीवार के साथ लगे हुए, उस कॉन्टेक्स्ट में आप कर रहे हैं। मुराद अली शाह को फ्रीडम है, मरियम नवाज को फ्रीडम है। इट्स नॉट सोहेल आफरीदी वर्सेस मुराद अली शाह, सोहेल आफरीदी नहीं, वर्सेस but it is so between the two. Obviously, I'll go for Sohail Afridi. जो बोथ ऑफ द टीम विल गो। भाई चूंकि इख्तिलाफात बहुत शदीद हो गए हैं, इसलिए अब किसी सियासतदान की तस्वीर ना दिखाई जाए, आसान करें जिंदगी। अब दिखाएं अगली तस्वीर। यार अब ठीक है जुबैर साहब, कुछ तसल्ली हो गई आपको? हाँ ऐसी तसल्ली हुई, आंखों में आई हुई तसल्ली। जुबैर साहब इतना यार ये बताओ ना यार, आप बताएं। आई थिंक शी इज सबा कमर है ना? शी इज अ बेटर एक्टर। सबा। सबा कमर। यस। सो यू विल गो विद सबा। ठीक। हाँ जी आप बताएं। मेरा ख्याल है एक्टिंग के लिहाज से सबा कमर और खूबसूरती के लिहाज से, मैं भी शायद, लेकिन सबा कमर। तो फिर आपका जवाब तो मैं भी शायद समझे ना। नहीं, सबा कमर जो है एक बहुत मासूम है वो। इंडियन मूवी। आई थिंक उसमें वो हीरोइन भी आई थी, मैंने देखी भी थी मूवी। शी इज अ टॉप क्लास एक्ट्रेस। महावेश हयात इज आल्सो अ टॉप क्लास एक्ट्रेस। टॉप क्लास। There is no comparison. बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनको, लेकिन मेरा ख्याल है दोनों अच्छी हैं। सबा इज बेटर। ओके नेक्स्ट दिखाएं। चलो मर्दाने में आ गए। हुमायूं सईद है मेरे ख्याल है। आपके ख्याल में हुमायूं सही वजह? मतलब उसके अगेन ट्रैक रिकॉर्ड होते हैं ना, उसकी जो हिट फिल्में हैं, ड्रामाज हैं। ठीक है ओके। अदनान भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आई थिंक अगर दोनों भाभी आपका भी हुमायूं? हुमायूं। ठीक है हाँ जी। आई विल गो विद हुमायूं सईदी। और आपको पता है जब मैं एक ही ड्रामा मैंने किया ज़िंदगी में, लेकिन मैंने सबसे पहले जो ऑडिशन दी थी ना, वो हुमायूं के साथ दी थी। अच्छा माय ऑडिशन, तो आई गिव इट विद हिम। जब और ये अच्छा ऑलराइट। आई वाज वेरी वेरी यंग, तो मैं बड़ी घबरा रही थी, तो ही वाज एस्टैब्लिश्ड एक्टर इवन देन। तो ऐसे शौकिया मुझे था कि मैंने ड्रामा करना है, तो आई वेंट, तो उनका ऑडिशन लेंगे, तो ये इनका ड्रामा चल रहा था, तो ऑडिशन। तो ये बेचारा मुझे कहने लगे आप घबराएं नहीं, आप घबराएं नहीं, आप बोलें जो आपको बोलना है, लाइन्स बोलें, आप घबराएं नहीं। इट्स वेरी नाइस एंड आई थिंक इज अ वेरी इंटेंस एक्टर। इज अ वेरी इंटेंस एक्टर। बहुत डूब के हुमायूं भाई ने जो काम किए जिंदगी में बहुत डूब के गए, यकीन करें आप। ही इज अ वेरी गुड एक्टर। कुछ का तो मैं गवाऊं, यानी मैंने एक्टिंग देखी है उनकी, तो क्या हर बात है। हर रोल में ही परफॉर्म्स वेरी इंटेंसली। हाँ जी, हाँ रोल में इनको लगता है कि ये रोल इनके लिए बना है। चलो भाई ठीक है। अब मैं ऑडियंस से पूछ लेता हूँ बिफोर क्लोजिंग द शो कि आप लोग बताएं कि जो आखिरी वाला राउंड है, आपके ख्याल में उसमें ज्यादा किसने बेहतर जवाबात दिए हैं? ठीक है जी, तो जिनका वोट इन ये फॉर्म 45 47 ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता। ये तो बड़ी ज्यादती होगी अगर फॉर्म 40